तुझे क्या खबर है, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर पीर और मुरीद पर होगी। सुभान अल्लाह। जी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे, कल मैदान महशर में तुम्हारा उसी के साथ हश्र होगा। गुलाम मुस्तफा भाई हार पहनाएंगे तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? लोग कहेंगे अल्लाह अकबर। जब हजरत नजराना दे दें, इसे मैं ऊपर के जेब और दिल के पास रखूंगा और ना इसको मैं कभी खर्च करूंगा, बल्कि मेरे घर में ये जब तक पैसा रहेगा मेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्शे शोहिबुल औलिया, फैजाने शोहिबुल औलिया, कादरी दुल्हा सैयद वहीदुज्जमा कादरी, नारे तकबीर। सुने, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। लिगे पाल की अपने, लिगे पाल की अपने कांधे पे देखो, लिगे पाल की अपने कांधे पे देखो, बरेली का अहमद रज़ा ले चला है। खड़े होके माशाअल्लाह। बरेली का अहमद रज़ा ले चला है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ में आ रही है? जी, इक्को खत्म कर दें, थोड़ी आवाज बढ़ा दें। इधर भी नबी की औलाद है, इधर भी नबी की औलाद है, थोड़ी सी इक्को दें। इधर भी नबी की औलाद, इधर भी नबी की औलाद। और आज मेरी तकरीर खुदा की कसम जो मैं लेकर आया हूं वो नहीं बोलूंगा, हजरत का फैजान जो बुलवा दे वही बोलूंगा, नबी की औलाद जो बुलवा दे वही बोलूंगा। आप अच्छी तरीके से बैठे रहें। आज एक बात मैं बताना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मनकबते शोएबुल औलिया भी मैं जानता हूं। मनकबते शोएबुल औलिया आखिर में पढ़कर चला जाऊंगा। थोड़ी देर बैठे। आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे भाई एक बात बताइए, चचा आपसे मेरा सवाल है, आपसे चचा आपसे मेरा सवाल है। रोजाना जलसा होता है, रोजाना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, इमाम की कौन मानता है, मुकर्रिर की कौन मानता है, खतीबों की कौन मानता है? आज लोग कहते हैं मंजर नवाज। पहले तकरीर जब गौसे आजम की होती थी, तकरीर खत्म होती थी, लोगों के जिस्म में राशा तारी हो जाती थी और वो जमीन के ऊपर गिर पड़ते थे। हजरत की तकरीर खत्म होती थी, कई कई जनाजे उस मजमे से उठा करते थे। जब गरीब नवाज तकरीर करते थे तो काफिर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। लेकिन आज के खतीब आते हैं, आज के मुकर्रिर आते हैं, आज के अइम्मा आते हैं, तकरीर तो करते हैं, अमल कुछ नहीं होता है। तकरीर तो करते हैं, बात समझ में नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आसमान से बारिश होती है, आपकी जमीन धान दे रहा है, आसमान से बारिश होती है, आपकी जमीन मकई दे रही है, आसमान से बारिश होती है, आपकी जमीन गेहूं दे रही है, आसमान से बारिश होती है, आपकी जमीन से जो है धान और चावल पैदा होता है, आपकी जमीन आसमान से बारिश होती है। लेकिन वही बारिश अगर आपके छत में गिरती है तो छत में आप कोई अनाज मुझे दिखा सकते हैं? गेहूं कोई दिखा सकता है, चावल कोई दिखा सकता है, मकई कोई दिखा सकता है, गेहूं कोई दिखा सकता है। हर आदमी कहेगा नहीं। रोड पे आज तक किसी ने देखा है कि रोड पे धान हुआ हो?
रोड में मकई हुआ हो, रोड पे गेहूं हुआ हो, हर आदमी कहेगा मंजर नवाज, रोड पे कभी गेहूं नहीं होता, छत पे कभी गेहूं नहीं हुआ होता, पत्थर पे कभी गेहूं नहीं होता। मैं कहता हूं आसमान से बारिश हुई तो जमीन गेहूं भी दे रही है, चावल भी दे रही है, मकई भी दे रही है, पानी भी दे रही है, लेकिन यही बारिश अगर छत पे गिरे तो कुछ भी होता नहीं है, रोड पे गिरे कुछ भी होता नहीं है, पत्थर पर गिरे कुछ भी होता नहीं है। बिना तस्बीह व तमसील, कान खोल के सुनिए, जब मेरे गौसे आजम तकरीर करते थे लोगों का दिल जमीन के मिसल था, जब मेरे गरीब नवाज तकरीर करते थे लोगों का दिल जो है जमीन के मिसल था, लोग सुनते भी थे अमल करते भी थे। आज सुनने वालों का दिल पत्थर हो गया है, आज तो सुनते हैं अमल इसलिए नहीं कर पा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मंजर नवाज मंजरी, फैजाने शोहिबुल औलिया, कादरी दूल्हा सैयद वहीदुज्जमा कादरी, सैयद अरशदुल्लाह कादरी, सैयद अरशदुल्लाह शोएब। नारे तकबीर। जब इंसान का दिल पत्थर की तरह हो जाता है, आज मेरी माओ का दिल पत्थर की तरह हो गया, आज नौजवानों का दिल पत्थर की तरह हो गया, बूढ़ों का दिल पत्थर की तरह हो गया, हमारे बच्चों का दिल पत्थर की तरह हो गया, बोलने वालों का भी दिल पत्थर की तरह हो गया। ऐ मुसलमान, तेरा दिल पत्थर की तरह नहीं होना है, तेरा दिल तो मोम के मिसल होना चाहिए, तेरा दिल तो इस कदर होना चाहिए, तेरा दिल किसी के लिए धर के ना धर के नबी की औलाद के लिए जरूर धड़कना चाहिए, तेरा दिल किसी के लिए तरफ माइल हो ना हो, लेकिन अपने वालिदैन के तरफ माइल जरूर होना चाहिए। आज ये तारीख सुनिए, आज अगर मेरे चचा आपकी तबीयत अलील होती है, बड़ा गौर से सुनिएगा, आपकी तबीयत अलील हो जाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आला लगाया, आला लगाकर चेक किया, कहा आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। आप कहते हैं डॉक्टर साहब जब मेरी यूरिक एसिड बढ़ गया है क्या करना होगा? डॉक्टर कहता है सुनो, आज घर पे जाना, आज के बाद नमक कम खाना, मिर्ची कम खाना, मसाले कम खाना। क्यों डॉक्टर साहब? कहा अगर खाओगे तो तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जोर जोर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, पीठ में पेन होगा, सर में दर्द होगा, इसीलिए आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा तो आप घर आकर कहते हैं बीवी एक काम करना, सब्जी तो बनाना लेकिन नमक कम देना, मिर्ची तो कम डालना, मसाले कम डालना। क्यों? डॉक्टर ने मना कहा है। अगर डॉक्टर ने कहा तो तुमने नमक खाना छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा तो मिर्ची खाना छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा तो मसाले खाना छोड़ दिया। फिर दूसरा चचा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आला लगाकर चेक किया और उसने कहा सुनो तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, यूरिक एसिड की बीमारी हो गई है। अब वो कहता है डॉक्टर साहब अगर शुगर की बीमारी हो गई है तो क्या करूं? डॉक्टर ने कहा सुनो आज से चीनी कम खाना, आज से जलेबी मत खाना, आज से रसगुल्ला मत खाना, आज से मिठाई मत खाना, आज से चावल मत खाना, आज से जमीन के अंदर की पैदावार चीजें मत खाना, आज से गोश्त मत खाना, आज से मछली कम खाना। जो डॉक्टर साहब अगर खाओगे तो आपकी शुगर की बीमारी बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा तो आप आकर कहते हो बीवी सुनो अगर चाय भी बना कर देना तो विदाउट शुगर की चाय देना, अगर आप मुझे खाना भी दोगे तो जमीन के अंदर की चीजें यानी आलू मत देना, चावल मत देना, ये मत देना, मिठाई मत देना। डॉक्टर ने कहा तो आपने इतनी चीजों का अमल किया, लेकिन मौलाना ताजुद्दीन साहब से मैं कहूंगा, मौलाना सजीरुद्दीन साहब से कहूंगा, मौलाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह पीरे तरीकत की बारगाह में हाजिरी देकर कहूंगा हुजूर आज तक कोई ऐसी किताब आपने पढ़ी है जिस किताब में लिखा हो कि ये चीनी खाना हराम है, मिर्ची खाना हराम है, मसाले खाना हराम है? तो हजरत फरमाएंगे मैंने कोई किताब ऐसी नहीं पढ़ी है जिसमें चीनी खाना हराम हो, मिर्ची खाना हराम हो, मसाले खाना हराम हो, मिठाई खाना हराम हो, जलेबी खाना हराम हो, रसगुल्ला खाना हराम हो, दाल चावल खाना हराम हो। मैंने कहा हजरत जब किसी किताब में आपने पढ़ी नहीं है तो ये लोग क्यों छोड़ दिए हैं? हर आदमी कहेगा मंजर नवाज अगर मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी तो मेरी जान जा सकती है, लेकिन ये उलमाए रब्बानीन कहते हैं है मेरे भाई आप जलसे में आए हो, सूद खाना हराम है, ज़िना करना हराम है, बेहयाई करना हराम है, माँ बाप को गाली देना हराम है, झूठ बोलना हराम है। तुम क्यों नहीं समझते हो आज
तुमने जलेबी खाना छोड़ दिया क्योंकि जान जा सकती है, नमक खाना छोड़ दिया जान जा सकती है। कान खोल के सुन लो, अगर डॉक्टर के कहने पर तुमने परहेज नहीं किया तुम्हारी जान जा सकती है, और इन आले रसूल के कहने पर तुमने अमल नहीं किया तुम्हारा ईमान जा सकता है, तुम्हारा ईमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत आले रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब, नारे फैसला तकबीर। तेरे हाथ में है। नारा थोड़ा कम लगाइए हजरत, वक्त बहुत कम है। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ इंसान जरा गौर तो कर ले, ऐ इंसान अपने गिरेबान में झांक कर तो देख ले, रब ने तुझे क्यों पैदा किया है। ये आसमान का शामियाना है। कभी कहा आसमान के शामियाने ने कि तूने जोहर नहीं पढ़ी है, असर नहीं पढ़ी है, मगरिब नहीं पढ़ी है, ईशा नहीं पढ़ी है, फजर नहीं पढ़ी है। आज मेरी बेटियों को देखा जाए, 12,000 का मोबाइल हाथ में है। मेरी बेटियां सुबह उठती है तो मोबाइल, शाम हो तो मोबाइल, दिन हो तो मोबाइल, रात हो तो मोबाइल। शोहर की खिदमत कौन करे। मैं कहता हूं मेरी बेटियां कान खोल के सुन लो, अगर तू चाहती है कि तुझसे नबी राजी हो जाए, अगर तू चाहती है नबी की औलाद राजी हो जाए, तू चाहती है खुदा राजी हो जाए, तो अपने घर के शोहर को राजी कर ले। जब तेरा शोहर राजी होगा, मदीने के मुस्तफा राजी हो जाए। मोबाइलों में टाइम बिताना छोड़ दो, अगर लेना है तो 30 पारा कुरान हाथ में ले लो, आओ तारीख पढ़ो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, आसमान का शामियाना है। यह शामियाना कभी कहता है, आप में से किसी को कहा है कि मैं तेरे ऊपर जो है साया नहीं करूंगा, क्योंकि आसमान के शामियाने को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। सूरज रोजाना निकलता है, सबको धूप मिलती है। कभी सूरज ने कहा मैं तेरे घर पे नहीं जो है उजाला करूंगी, क्योंकि सूरज को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। रात में चांद निकलता है, चांदनी चारों तरफ फैलती है। चांद ने कभी कहा मैं तेरे घर में रोशनी नहीं दूंगी, क्योंकि चांद को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। सितारों की झिलमिलाहट सारी कायनात में होती है। कभी सितारों ने कहा कि मैं तेरे घर में रोशनी नहीं दूंगी, सितारे को पता है मैं तेरे लिए हूँ। यह हवा चलती है, हवा को पता है मैं तेरे लिए हूँ। कहकशा को पता है मैं तेरे लिए हूँ। जमीन को खोदते हो, जमीन के अंदर से जो है JCB लगाते हो, जमीन को खोद कर दूसरी जगह फेंकते हो। जमीन कभी कहती है मुझे तुम क्यों खोद रहे हो, जमीन को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। ऐ मेरे भाई जरा गौर करना, आसमान कभी कुछ नहीं कहता, जमीन कभी कुछ नहीं कहती, हवा कभी कुछ नहीं कहती, सूरज कभी कुछ नहीं कहता, चांद कभी कुछ नहीं कहता, सितारे कभी कुछ नहीं कहता। सबको पता है मैं इंसान के लिए हूँ। लेकिन ऐ इंसान तू तो बता तो किस लिए है। तो रब कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को अगर पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा